बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, तनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल शोभा देखी थी कि हम बड़ी रांग को पार करके किस तरह से बड़ी रांग को पार करके हम छोटी रांग में आए। छोटी रांग की शोभा देखने से पहले एक बार पूरे परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को देख लेते हैं कि कौन सी शोभा किन स्थान पर आई है। उन शोभा को देख लेते हैं। रंग परम धाम के ठीक मध्य में रंग महल की शोभा, लगभग ठीक मध्य पॉइंट में रंग महल की शोभा आती है। ठीक मध्य में रंग महल की शोभा, भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 9 भूम 10वीं आकाशी का हमारा रंग महल। रंग महल की शोभा, रंग महल के चारों कोनों पर 16 हाथ की 6 बच्ची। ये 16 हाथ की 6 बच्चों के निशान जो करती हूँ थोड़ा सा। ये चारों कोनों पे 16 हाथ की 6 बच्चे, जिससे रंग महल की 4 दिशाएं हो गई। पूर्व दिशा में 7 वनों की शोभा, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। ये शोभा गई रंग महल तक। रंग महल के सन्मुख 7 वनों की शोभा, ये देखिए। ये शोभा जो यहाँ दिखाई, ये हो गया केल, लिबोई। हम जैसे खड़े हैं जमुना जी की पाल पर, तो अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को क्रम गिनते हैं, केल, लिपोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। तो पूर्व दिशा में 7 वनों की शोभा पहले, ये देखिए 7 वनों की शोभा। उसके बाद जमुना जी की शोभा, और सामने अक्षरधाम, आमने सामने बराबर शोभायमान रंग महल और अक्षरधाम। अब रंग महल की दक्षिण दिशा में आ जाते हैं, तो यहाँ पर बट पीपल की चौकी बिल्कुल धाम चबूतरे के साथ लगती हुई। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए बट पीपल की चौकी बिल्कुल धाम चबूतरे के साथ लगती हुई। बट पीपल की चौकी, आगे कुंज निकुंज, कोष कोसर ताल, रंगमेल की शोभा, बट पीपल की चौकी की शोभा, कुंज निकुंज, कोष कोसर ताल, 24 आस मोहल्लात। तो दक्षिण दिशा में अपनी बट पीपल की चौकी की शोभा, और रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर होश कोसर से 24 आस मोहल्लात की शोभा। पश्चिम दिशा में देखते हैं तो फूलबाग, नूरबाग, दूब, अनवन, दूब दलीचा। ये देखिए पहले ये फूलबाग, फूलबाग के तले नूरबाग, नूरबाग के पश्चिम में अनवन, अनवन के पश्चिम में पश्चिम की चौगान। और ये अपनी, एक मिनट यहाँ थोड़ा क्रम गलत हो गया। फूलबाग, फूलबाग के तले नूरबाग, नूरबाग के पश्चिम में ये शोभा हो गई अनवन की, अनवन के पश्चिम में ये शोभा हो गई दूब दलीचे की, और दूब दलीचे के पश्चिम में पश्चिम की चौगान, जहां पर बेशुमार पशु पक्षियों की असवारी पिया संग हम करते हैं। देखिए असवारी के सुख जहां पर लेते हैं। ये फूलबाग की शोभा, फूलबाग नूरबाग में, अनवन में बेशुमार शाक तरकारी, दूब दरीचे में तरह तरह की दूब बिछी हुई। अब आ जाते हैं रंग महल की उत्तर दिशा में।
उत्तर दिशा में लाल चबूतरे की शोभा, आगे ताड़वन। ये शोभा दूसरे नक्शे से भी देख लेते हैं। ये देखिए लाल चबूतरे की शोभा, ताड़वन की शोभा। लाल चबूतरे को पार करेंगे, आगे बड़ोवन, मधुवन, महावन और ये अपने पुखराज पहाड़ की शोभा। ये उत्तर दिशा की शोभा हुई। ये देखिए लाल चबूतरा, ताड़वन, ये बड़वन पार किया, मधुवन, महावन को पार करते हम पहुंच जाएंगे पुखराज पहाड़ की ओर। तो उत्तर दिशा में क्या शोभा रही? अपनी लाल चबूतरे की, ताड़वन की और पुखराज पहाड़ की। तो इस तरह से ये जो संपूर्ण शोभा हमने अभी तक देखी, श्री रंगमहल के पूर्व में देखिए अपने 7 वन अक्षरधाम, दक्षिण में बटपीपल की चौकी, होश को सरताल, 24 हांस का मोहल्ला, पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनवन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान। और उत्तर में देखा हमने लाल चबूतरा, ताड़वन और पुखराज पहाड़। इन सब शोभा को घेर कर जवेरों की नहरें आई हैं, जवेरों की नहरों की फिरावे। इनमें बेशुमार नहरें, यहाँ की शोभा में बताया जाता है कि हर शय में अपने को जल चलता नजर आएगा। इसको घेर कर पहले आ गई जवेरों की नहरें, और ये देखिए उसके बाद जो दूसरा फिरावा अपना आ गया, ये आ गया माणिक पहाड़। या यूं कहे, परिक्रमा के हिसाब से कर ले तो 9 गुण 10वीं आकाशी अपनी हो गई पहली परिक्रमा। और घेर कर हमने ये जो शोभा देखी, ये शोभा हो गई दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा अपनी ये हो गई जवेरों की नहरें। चौथी परिक्रमा में अपना माणिक पहाड़ आ जाता है। चौथी परिक्रमा में माणिक पहाड़ की शोभा। ये देखिए माणिक पहाड़, माणिक पहाड़ दक्षिण दिशा में आया है और घेर कर वनों की शोभा आई है, बड़ोवन, मधुवन और महावन की। तो इस तरह से अपनी पहली परिक्रमा हुई रंग महल, फिर जवेरों की नहरों की फिरावे की भीतर भीतर हमने जो शोभा देखी वो दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा अपनी जवेरों की नहरें हो गई और चौथी परिक्रमा अपनी हो गई माणिक पहाड़। और फिर पांचवी परिक्रमा अपनी यही हो जाती है वन की नहरें, घेर कर बेशुमार वन की मोहलात। छठी नहरें ये अपनी हो गई छठी रांग, और सातवीं अपनी परिक्रमा हो गई आठ सागर, आठ चीनी। इस तरह से 7 परिक्रमा के अंदर परम धाम की संपूर्ण शोभा हो गई। तो ये शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी, कल हमने शोभा देखी थी कि हम बड़ी रांग को पार कैसे हमने किया। आज हम पूरी शोभा देखते हैं कि हम रंग महल तक क्या क्या शोभा देखते हुए चलेंगे। तो बड़ी रांग से ही वापस चलते हैं एक बार, बड़ी रांग की शोभा को रिवाइज करते हुए कि हमको क्या क्या शोभा नजर आएगी। आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से हम जब हद बेहद के ब्रह्मांड को पार करके परम धाम पहुंचते हैं तो सबसे पहले इन वनों में देखते हैं, वनों की सुंदर शोभा में देखते हैं। वनों से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन महाबिलंद हवेली को पार करते हैं, मध्य त्रिपोली से हवेली की शोभा देखते हुए। पुणे वनों में हो गए, तो पहला पार्ट तो अपना हो गया ये महाबिलंद हवेली दोनों तरफ के वनों सहित, ये हमने पार कर ली। फिर दूसरा पार्ट है अपना ये सागर हमने पार किया, या तो हम जल से चले जाएं किसी नौका से, जल जीव से होते हुए, या हम दाईं ओर मुड़े, फिर पश्चिम की ओर मुड़े, फिर दक्षिण की ओर मुड़ के पुनः इन वनों में आ जाए। इन महाबिलंद हवेली को पार करेंगे तो अपनी ये बड़ी रात पूरी होगी। तो मेनली 3 पार्ट्स हो गए। पहले हमने ये वाली महाबिलंद हवेली दोनों बगीचों सहित पार की, हमने ये सागर को पार किया, फिर ये हवेली पार की, तो अपनी बड़ी रात पार हो जाती है। तो इसको कल हमने बिल्कुल अच्छे से शोभा से किया था कि किस तरह से शोभा देखते हुए हमने ये बड़ी राम को पार किया। अब बड़ी राम को पार करेंगे तो सबसे पहले अपने को ये महानद मिलेगी। अब आगे हद है अपनी छोटी राम की। अब अपने को शोभा क्या मिलेगी कि अपने को एक नहर मिल जाएगी ठीक सामने ही, यहाँ तो थोड़ी साइड में दिखा रखी है ना, तो ठीक सामने ही अपने को
जैसे हमने यहाँ पार करके हम इस जगह आए तो ठीक सामने ही अपने को ये नहर मिल जाएगी। जैसे ये नहर अपने सामने है तो हम इस नहर की पाल से होते हुए दाएं बाएं घेर कर हवेलियों की चार फिरावे, छोटी राम को हम चार फिरावे भी कहते हैं ना, चार हार हवेली। ये देखिए, पहली हार हवेली, दूसरी हार हवेली, तीसरी, चौथी। तो दाएं बाएं वनों की शोभा देखते हुए, हवेलियों की शोभा देखते हुए छोटी राम पार करें। एक नहर से चल रहे हैं, कहीं आगे पीछे नहीं घूमना। फिर हम आ गए वन की नहरों में। वन की नहरों में क्या शोभा रहेगी कि थोड़ा सा हम समझ लें कि यहाँ पर पूरा फूलों का पसारा है, पूरी फूलों की मोहलाती, फूल ही फूल। तो इन शोभा को देखते हुए भी हमने वन की नहरें भी पार कर ली। अब हम आ गए मानिक पहाड़ की हद में। तो बड़ोवन, मधुवन, महावन, तो यहाँ भी अपने को पूरा फूलों का पसारा नजर आ रहा है, फूल ही फूल नजर आ रहे हैं और हम बड़ी नहर से पार करते जा रहे हैं। अब ये आ गई जवेरों की नहरें, यहाँ भी अपने को नहर मिल जाएगी। इन नहरों की, जवेरों की नहरें मतलब यहाँ पर अपने को शोभा ऐसी नजर आएगी कि यहाँ का जो भी वन है, बगीचा है, मंदिर है, माहौल है, हर जगह अपने को लगेगा कि पानी चल रहा है। हाथ लगाएंगे पानी नहीं होगा, लेकिन हर जगह एक हीरे की शोभा है। हर जगह अपने को ऐसा लगेगा पानी चल रहा है, पानी चल रहा है। तो इन शोभा को देखते हुए हमने जवेरों की नहरें भी पार कर ली। अब हम इस जगह आ गए। अब यहाँ से थोड़ा सा अपने को उत्तर की ओर चलना है। उत्तर की ओर चलने के बाद अपने को, जैसा कि परमहंसों ने बताया है कि थोड़ा सा उत्तर की ओर चलेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अपने को एक नहर मिलेगी। उस नहर से हमने सीधा वनों की शोभा देखते हुए बड़ोवन, मधुवन, महावन, सीधा हम पहुंच जाएंगे केल पुल तक। इस तरह से हम केल पुल तक पहुंच जाएंगे। केल पुल पे पहुंच के, केल पुल से केल जमुना जी को पार किया, इन रोज से होते हुए हम पाट घाट तक पहुंचेंगे। ये देखिए, केल पुल पे पहुंच गए। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये केल पुल की शोभा है। ये केल पुल की शोभा है, यानी एक पुल, जमुना जी के ऊपर पुल। इसका विस्तार फिर करेंगे। हमने पांच बूंद छठी चांदनी की मोहलात, ये देखिए अपने को पांच बूंद छठी चांदनी की मोहलात नजर आ रही है। इन केल पुल को पार किया, जमुना जी की पाल से होते हुए हम बाई ओर मुड़ गए। तो ये आ गया पाट घाट। पाट घाट से झील ना करके, ये देखिए अपन अमृत वन की मध्य रोड से सीधा चल रहे हैं और हम पहुंच जाएंगे चांदनी चौक में। तो इस तरह से अपने को चितवन में चांदनी चौक में पहुंचना है। एक बार मैं शोभा वापस से कर रही हूँ, साथ में क्वेश्चन आंसर भी कर रही हूँ। रेज हैंड कर लेना जैसे सुंदर साथ जी को समझ में आ गया हो तो। ये जो शोभा देखिए उसको वापस से करते हैं कि राजीव श्यामा जी की मेहर से, आप श्री राजीव श्यामा जी की अपार मेहर से हम हद बेहद को पार करके सरस सागर में आए। तो सरस सागर को हमने, इस बड़ी राम को पार करना है तो किस तरह से पार करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को क्या नजर आएगा? सुंदर सर जी, क्या नजर आएगा अपने को सबसे पहले? हाँ जी कुसुम जी। हाँ दीदी, सबसे पहले हमें वनों की शोभा नजर आएगी। हाँ जी। 12, आगे हाँ जी। बताओ। हाँ जी, हाँ जी बताओ। हाँ, हाँ, हमें वनों की शोभा नजर आएगी। वनों और एक साइड पर बीच बीच में रेती के मैदान होगी, रोस होंगी। हाँ जी। त्रिपोलियों के सामने तो रेती के रोस होगी, और महलों के, महलों के सामने चांदनी चौक होगा। चांदनी चांदनी चौकी। इनको हम, हाँ, इनकी हम शोभा को देखते हुए इनको पार करके फिर एक भौम भर ऊंचा चबूतरा आएगा। चबूतरे के चार पर 12,000 मोहल्लों की, 12,000 महावेलियों की 12,000 हारे आएंगी। 6,000 दाएं छोड़ के, 6,000 बाएं छोड़ के, जो बीच वाली हवेली का त्रिपोलिया होगा उससे हम चलते हुए इन हवेलियों की शोभा को देखते हुए पार कर लेंगे। फिर हम एक बॉम नीचे उतर के चांद फिर से इसकी बगीचों की और रोज की शोभा को आएगी।
तो यदि हमने रोज से चलना है तो वहां से पहुंच पाल पे हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, और यदि सीधा चांदनी चौक से चल रहे हैं तो सीधा हम पाल पे पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बार फिर यहीं या तो तक, एक बार यहीं तक, ये बार मैं विस्तार कर दूं यहाँ तक, है ना, ठीक है दीदी। अच्छे से। हाँ जी सुंदर सार जी, जब हम यहाँ वनों में पहुंचे सबसे पहले, तो अपने को यहाँ पर बेशुमार रंगों नगों के वन नजर आ रहे हैं, बेशुमार रंगों नगों के। क्योंकि ये सरस सागर है, तो हम ये मान के चले यहाँ पर सभी रस, धनी की जो सारी नियामतें हैं वो अपने को इसी जगह मिल रही हैं। तो 12,000 वन, 12,000 रेती रोंसी। अब इनको पार करेंगे, अपने को भूमभर की सीढ़ियां मिलेंगी। 12,000 सीढ़ियां तो वनों के सामने, 12,000 सीढ़ियां अपने को त्रिपोलियों, ये रेती रोंसों के सामने। भूमभर की सीढ़ी चढ़कर इन एक महाबिलंद हवेली में आ गए। ठीक मध्य त्रिपोलिये से शोभा देखते हुए हमने हवेली पार कर ली। भूमभर की सीढ़ियां उतरकर रेती रोड से हम आगे जा रहे हैं। रेती रोड से जाएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़कर हमको इस पाल पे आना पड़ेगा सागर की। और अगर हम चांदनी चौक से आते हैं तो सीधा ही सागर की पाल पर आ जाएंगे। तो ये शोभा तो हुई कि हमने पहला पार्ट यानी पहली महाबिलंद हवेली कैसे पार की। अब सुंदर सार जी, अपने को सागर पार करना है तो कौन से 2 रास्ते हैं? सागर को पार करना है तो कौन से 2 रास्ते हैं? सागर को कैसे पार करेंगे? कोई भी एक रास्ता। हाँ जी पूनम दीदी। प्रणाम दीदी। नाम जी। किसी भी जल जीप पे हम सवार होके हाँ जी, इस सागर को पार कर सकते हैं। है ना, सागर को पार कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता कि हम इस दूसरा पाल रास्ता से हम ये होते जो हुए, रॉस आई है, रॉस से हम पाल से होते हुए हाँ पाल से होते पहले हुए हम दाएं मुड़ेंगे या बाएं मुड़ेंगे, कहीं किनार भी मुड़ सकते हैं। दाएं दाएं दाएं, हाँ, दाएं मुड़ेंगे उसके तो बाद सीधे पश्चिम उधर तरफ चलते। गए, फिर ये अपन इस तरफ से, हाँ। है ना। अब इसके बाद हमने क्या शोभा पार करनी है? इसके बाद फिर हम ये चांदनी चौक से होते हुए, हम्म, चांदनी चौक से होते हुए फिर सीढ़ियों से चढ़ के हम लातों पे आएंगे। हम्म, जैसे बिलंद हवेली हम जैसे हाँ आगे की शोभा हाँ थी वैसे ही तो पीछे भी वही हाँ, शोभा है। पीछे वही शोभा है। दोनों तरफ 6,000 मंदिर की जो मतलब 6 जोहारे हैं, उनको छोड़ के बीच के रास्ते से फिर हम नीचे चांदनी चौक के रेती के ये पे आएंगे। और सीधा उसके हमको बाद पार हम कर। हाँ, हाँ जी ठीक है ना। तो सुंदर सा जी और इस फिर तरह से हमने, महानाथ तक आएंगे। हाँ हाँ तो दीदी, सुंदर, छोटी टांग थोड़ा समझाए कैसे आपने किया पार। छोटी रांग अभी बता रही हूँ। तो इस तरह से हमने बड़ी रांग को पार किया। पहले ये हवेली दोनों बगीचों सहित पार की, हमने इस सागर को पार किया, फिर ये हवेली बगीचों सहित पार की। अब ये महानद के बाद अपनी किसकी हद शुरू हो रही है सुंदर सा जी? महानद के बाद, बड़ी रांग के बाद ये जो महानद आ रही है, उसके बाद अपनी कौन सी हद शुरू हो रही है? ये किन शोभा की हद है? अपनी जो छठी परिक्रमा थी कौन सी थी सुंदर सा जी? हम्म, हाँ जी कुसुम जी। हाँ दीदी, इसके बाद हमें 4 आर हवेलियों की शोभा दिखाई देगी। छोटी रांग की शोभा, है ना। हाँ जी। अब इस हाँ, शोभा को 4 आर हमने, हवेलियां छोटी डांग। छोटी रांग, छोटी रांग में क्या है, घेर कर हवेलियों के 4 फिरावे आए, ये अपने को दिखाई दे रहे हैं ना। ऐसे धाम हाँ परम जी। धाम को घेर कर हवेलियों के 4 फिरावे आए हैं। तो जब हमने बड़ी रांग को पार किया, यहाँ से मध्य त्रिपोलिये से होते हुए मध्य स्थान से पार किया, तो ठीक सामने अपने को नहर मिलेगी। जैसे ये नहर है, इसको माने ठीक सामने ये नहर मिल गई। अब अपने इस नहर से होते होते ही छोटी रांग पार करनी है, फिर वन की नहरों की शोभा दिल में लेते हुए कि वनों की शोभा है। मतलब कुल मिला के अब यहाँ से अपने को अपने ऊपर वनों का शीतल चंद्रमा
और दाएं बाएं वनों की सुंदर शोभा देखते हुए अपन ने पहले छोटी रांग, फिर वन की नहरें, फिर मानिक पहाड़ की हद, फिर जवेरों की नहरें, फिर यहाँ से कुछ उत्तर होके हमने सीधा शोभा देखते हुए केलपुल तक पहुंच जाना है। केलपुल तक पहुंच के हमने पाट घाट तक आना है। पाट घाट में झील ना करके या ठीक मध्य रोड से होते हुए हमने पहुंच जाना है रंग महल। तो इस तरह से चितवन में जो रास्ता बताया जाता है रंग महल में पहुंचने का वो ये है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम अमृत वन की मध्य रोड से होते हुए, ठीक मध्य रोड से होते हुए रंग महल के सन्मुख चांदनी चौक पे पहुंचते हैं। अभी शोभा देखी थी कि रंग महल के सन्मुख वनों की शोभा आई है। ये देखिए रंग महल के सन्मुख केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट 7 वनों की शोभा आई है, जिसमें अमृत वन के मध्य में से देखिए चांदनी चौक, ये देखिए चांदनी चौक की रोज जा रही है ना, तो अमृत वन 2 हिस्सों में हो गया। तो अमृत वन के ही तीसरे हिस्से में रंग महल के ठीक सन्मुख, धाम दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक की शोभा हुई। ये अमृत वन का हिस्सा है, उनमें से तीसरा हिस्सा काट के चांदनी चौक की शोभा हुई है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए ये अपना अमृत वन है, ये जो शोभा है ये अमृत वन की है। तो अमृत वन में से ही 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक हुआ है। यहाँ पर वन ना आके चांदनी चौक की शोभा आई है। चांदनी चौक अपना है 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। एक मोटा थोड़ा सा विस्तार लाने के हिसाब से बता रही हूँ। चांदनी चौक अपना है 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो एक विस्तार देखिए कि एक मंदिर का विस्तार, उस हिसाब से हमने 166 मंदिर का विस्तार। तो अपने रंग महल के सन्मुख एक विशाल चौक की शोभा। ठीक मध्य में 2 मंदिर की रोज जा रही है जो अपने धाम सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। तो इससे चांदनी चौक अपने को 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ठीक मध्य में, ठीक मध्य में ये रोज जा रही है जो सीधा अपने को धाम सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। तो चांदनी चौक 2 हिस्सों में बट गया। इन रोज पे खड़े हैं तो दाई तरफ तो अपने को लाल वृक्ष की शोभा नजर आ रही है। सॉरी एक सेकंड। दाई ओर अपने को कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा और बाई ओर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरे वृक्ष की शोभा। और यहाँ पर नूरमयी रेती, बेशुमार रेती की चौक। ये चांदनी चौक की सुंदर शोभा ये देखिए। ठीक मध्य ये 2 मंदिर की रोज अपने को धाम सीढ़ियों तक ले जा रही है। ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा और ये हरे वृक्ष की शोभा और रेती का नोच जैसे हीरा मोती मानिक बिखरे होते हैं। तो अब इन शोभा को विस्तार से देखते हैं कि चांदनी चौक अपना कैसे आया। चांदनी चौक किस तरह से सुंदर शोभायमान है, उन शोभा को अच्छे से देखते हैं इस नक्शे के माध्यम से। ये देखो ये अपना धाम दरवाजा, ये धाम दरवाजे का निशान, ये अपना हो गया चांदनी चौक जो अभी शोभा देखी ना हमने। ये देखिए अमृत वन के ठीक मध्य से 2 मंदिर की रोस आ रही है जो हमें चांदनी चौक फिर आगे धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। तो ये 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक। आप इन स्थान पर खड़े हो ठीक मध्य रोज पर, तो आपको दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरों पर लाल हरे वृक्ष नजर आ रहे हैं। फिर ये देखेंगे 2 मंदिर की रोस घेर कर नजर आ रही है। इस चांदनी चौक को घेर कर 2 मंदिर की रोस, उन पर भी वृक्षों की 2 हारे। क्योंकि हम इन चांदनी चौक में खड़े हैं, ये चांदनी चौक अमृत वन के तीसरे हिस्से में है।
तो अपने को या दाईं ओर भी, बाएं ओर भी और पीछे ओर भी अमृत वन के सुंदर वृक्ष मिलेंगे। इस शोभा को यहीं से देखते हैं। ये देखिए दो तरफ वृक्ष दिखा रखे हैं ना चांदनी चौक के, ऐसे इस तरफ भी वृक्ष आए हैं। चांदनी चौक के इस तरफ से चांदनी चौक रंग महल के सन्मुख एक सुंदर चौक अपना हुआ, एक आंगन। जैसे हम कहीं भी जाएं तो सबसे पहले एक सुंदर शोभा अपने को मिले। ये देखिए सुंदर साथ जी अमृतवन का निशान। ये मध्य रोड से होते हुए हम यहाँ चांदनी चौक में पहुंचे। ये देखिए चांदनी चौक की शोभा, मध्य रोड से होते हुए चांदनी चौक में पहुंचे। दाई ओर लाल चबूतरे, लाल वृक्ष की, बाई ओर हरे वृक्ष की, और ये देखो तीन तरफ अमृत वन के वृक्ष लगते हुए। ये शोभा यहाँ से भी अच्छे से नजर आएगी अपने को। ये देखो तीन तरफ अमृत वन के वृक्षों की शोभा। हम इन चांदनी चौक में खड़े हैं तो अपने को तीन तरफ अमृत वन के यानी आम के सुंदर वृक्ष नजर आएंगे, नहरें नजर आएंगी। इन शोभा को कल जबरदस्त मस्जिद की वृत्ति से अच्छे से करते हैं कि ये जो चांदनी चौक आया है कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार लिए। ठीक मध्य में दो मंदिर की रोंस है, हमें धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। दाएं बाएं अब दो हिस्से हो गए, उनके ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा और इधर हरे वृक्ष की शोभा, और रेती का नूर हीरा मानिक मोती की तरह आसमान तक झलकता हुआ। अब इन एक चबूतरे की शोभा हम देखते हैं, सिर्फ एक चबूतरे की, लाल वृक्ष की चबूतरे की शोभा देखते हैं। तो ये अपना चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक में नक्शा खुल रहा है। ये देखिए कमर भर ऊंचा चबूतरा अपना, ये चबूतरा कमर भर ऊंचा आया। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से तीन तीन सीढ़ियां उतर गई। मतलब यूं समझिए एक विशाल चबूतरा। अपने रंगमहल के हाथ 30 मंदिर का आया है तो हम वो 30 मंदिर ही दिल में ले लेवे कि एक विशाल चबूतरा, उसकी चारों तरफ से तीन तीन सीढ़ियां उतर गई, घेर कर कठेड़ा। ठीक मध्य में एक मंदिर का तना उठा। इन तने ने पहली भूमि में तो इस चबूतरे के ऊपर छाया करी, और पुनः वृक्ष का तना उठेगा और दूसरी भूमि में महल माफक शोभा हो जाएगी। वाणी में भी वर्णन आता है ना कि इस वृक्ष की छाया इस चबूतरे से नीचे जमीन पर यानी इस रेती पर नहीं आती। इन वृक्ष की छाया सिर्फ इसी चबूतरे पर रहती है। तो इसकी कल दो भूमि की शोभा, कल नक्शे निकाल के रखूंगी, उससे करेंगे कि बहुत सुंदर दो भूमि की यहाँ पर वनों की मोहलाते हैं। यहाँ पर लाल वृक्ष की यानी आम के वृक्ष की, और ये अपना अशोक का वृक्ष हुआ। तो वर्णन आता है कि हम जब चितवन में यहाँ पहुंचते हैं चांदनी चौक में, तो ये लाल हरे वृक्ष सरकार साहब कहते थे कि आपकी स्वागत के लिए हैं, कि आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरह से चांदनी चौक की सुंदर शोभा। हम चांदनी चौक में खड़े हैं, तीन दिशा में अपने को वन नजर आ रहे हैं। ठीक मध्य की रोंस अपने को धाम की सीढ़ियों की ओर ले जा रही है, और दोनों ओर लाल और हरे वृक्ष की शोभा आई है। हम इन शोभा को कल अच्छे से करेंगे नक्शे निकाल कर। आज नक्शे प्रॉपर बाहर निकले नहीं हुए मेरे पास चांदनी चौक के, तो ये शोभा कल अच्छे से करेंगे। कल पूरा मतलब चांदनी चौक की शोभा को, एक एक शोभा को विस्तार से।